हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन आप करना है। जीके जीएस का रही सवाल आपको, तो जीके जीएस का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करा दिया गया। ठीक है जी, आप जाकर के वहाँ प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर। वायरलेस का आविष्कार किसने किया, ये पूछा। ऑप्शन नंबर मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर चार्ल्स कैटरिन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज कैलन, ऑप्शन नंबर जेनोबे ग्रामर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है मार्कोनी ने। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर है मार्कोनी ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ऑप्शन नंबर मेरुदत्तक में, ऑप्शन नंबर स्केलेरे काइमा में, ऑप्शन नंबर ट्रेकिड में, ऑप्शन नंबर कोलन काइमा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरुदत्तक में। ठीक है, इसका आंसर मेरुदत्तक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना होता है, ये पूरा। ऑप्शन नंबर 1000 गुना, ऑप्शन नंबर 8000 गुना, ऑप्शन नंबर सी 837 गुना, ऑप्शन नंबर 5000 गुना। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 837 गुना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। डैश में कोशिकाएं मृत होती है, किस में होती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर वसा युक्त में, ऑप्शन नंबर दृढ़ उत्तक में, ऑप्शन नंबर से स्कूल कोन युक्त में, ऑप्शन नंबर मृद उत्तक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी दृढ़ उत्तक में। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी दृढ़ उत्तक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। हम परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर जूलियस ओपेनहाइमर, ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर रॉबर्ट बेकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूलियस ओपेनहाइमर। ठीक है, इसका आंसर का जूलियस ओपेनहाइमर। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देखते हैं। कार एक उत्प्रेरक परिवर्तन कार्बन मोनोऑक्साइड को निम्नलिखित में से किस गैस में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर कार्बन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, जिसका आंसर का होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं हम। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसमें ऑप्शन नंबर पेरन काइमा में, ऑप्शन नंबर ट्रेकिड, ऑप्शन नंबर स्क्लेरन काइमा में, ऑप्शन नंबर कोलन काइमा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पेरन काइमा में। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर है पेरन काइमा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देखते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर बर्ड्स आइट्स ने, ऑप्शन नंबर बी लेविस ई वाटरमैन ने, ऑप्शन नंबर डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर आक्सबर्ग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेविस ई वाटरमैन। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर मैक्स बोर ने, ऑप्शन नंबर से आइंस्टाइन ऑप्शन नंबर मेंटलिफ ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है जे थॉमसन ने। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 10 क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक युग में संवहनीय बंडल का गठन करता है, ये कुछ। ऑप्शन नंबर मृद उत्तक, स्कूल कौन उत्तक, ऑप्शन नंबर जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन नंबर दृढ़ उत्तक और फ्लोएम, ऑप्शन नंबर दृढ़ उत्तक और जाइलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाइलम और फ्लोएम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाइलम और फ्लोएम। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहे हैं। थर्मास्कोप का आविष्कार किसने किया था, यानी कि इजाद किसने किया, ये पूछा। ऑप्शन नंबर गैलीली ने, ऑप्शन नंबर कॉपर ने, ऑप्शन नंबर आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर डी जे कैपलर ने। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 12 क्या कर रहा है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस और प्रोटॉन की संख्या पर। ऑप्शन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस में न्यूक्लियो आणु की संख्या पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कर रहा है। रेगिस्तान में पौधों की ब्राह्म त्वचा का एपिडर्मिस में से एक व्यक्ति मोटी मोमी परत होती है। ऑप्शन नंबर पैक्टिन में, ऑप्शन नंबर क्यूटिन में, ऑप्शन नंबर सिलेलोज, ऑप्शन नंबर लैग्निन में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी क्यूटिन में। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्यूटिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों के 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की। ऑप्शन नंबर सत्येंद्र बोस ने, सी रमन, ऑप्शन विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर होमी भाभा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट के। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है सत्येंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 15 क्या करा। परमाणु संख्या हमेशा के बराबर होती है। परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है किसके। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कर रहा है जी।
उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया होता है? ऑप्शन नंबर उत्तकों का, ऑप्शन नंबर विषाणुओं का, ऑप्शन नंबर वायरसों का, ऑप्शन नंबर कीटाणुओं का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तकों का। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है उत्तकों का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है प्रोफेसर JMB डॉब्सन ने, ऑप्शन नंबर जेम्स लोवेलॉक ने, ऑप्शन नंबर डॉक्टर जोए फरमान ने, ऑप्शन नंबर डॉक्टर F शेरवुड रोलैंड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है प्रोफेसर JMB डॉब्सन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या अगर ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन अणु है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन अणु ऑप्शन नंबर एक परमाणु का, ऑप्शन नंबर द्विपरमाणु का, ऑप्शन नंबर त्रिपरमाणु का, ऑप्शन नंबर बहु परमाणु का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी द्विपरमाणु का। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है? अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए निम्नलिखित कोशिका विरल रूप से में संरचित होते हैं। ऑप्शन नंबर है फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर स्क्लेरन काइमा, ऑप्शन नंबर सी कोलन काइमा, ऑप्शन नंबर डी पैरन काइमा में। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पैरन काइमा में। ठीक है जी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी पैरन काइमा में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहा है? 1831 ईस्वी में विद्युत का प्रौद्योगिक क्षेत्र में उपयोग एक व्यवहार हो गया जब डायनेमो की खोज की। ऑप्शन नंबर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर अलेसेंड्रो वोल्टा, ऑप्शन नंबर माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर थॉमस एडिसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइकल फैराडे। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या करा? फ्रांसिस एक अति वीडियो रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रांसिस ने अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक 223 FR के अर्थ आयु मात्र है। ऑप्शन नंबर 2.1 सेकंड, ऑप्शन नंबर 21 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2.1 मिनट, ऑप्शन नंबर 21 मिनट। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 21 मिनट। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है? जो वनस्पति उत्तक का परिवक्ता जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर स्रास नालिका नहीं, ऑप्शन नंबर पृष्ठ भाग्य उत्तक नहीं करता, ऑप्शन नंबर दृढ़ उत्तक नहीं करता, ऑप्शन नंबर स्थूल नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दृढ़ उत्तक। ठीक है, इसका आंसर का दृढ़ उत्तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 23 क्या? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर चीन में, ऑप्शन नंबर यूरोप में, ऑप्शन नंबर भारत में, ऑप्शन नंबर अमेरिका में। तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहाँ हुआ था फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। ठीक है जी, यूरोप में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करा? एक न्यूरॉन पर कौन सा आवेश होता है? एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऑप्शन धनावेश, ऑप्शन नंबर ऋणावेश, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी कोई विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कोई आवेश नहीं है। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 का। एक जटिल अस्थायी उत्तक है, एक जटिल अस्थायी उत्तक है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर फोलेम है, ऑप्शन नंबर पैरन कायमा, ऑप्शन नंबर स्क्लेरेक कायमा, ऑप्शन नंबर डी कोलन कायमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोलेम है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर फोलेम है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करा? बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? ये पूछ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर है एरले डिक्सन, ऑप्शन नंबर एलन ग्रांट, ऑप्शन नंबर लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर फ्रैंक एपर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर एरले डिक्सन। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है एरले डिक्सन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? एक कण होता है, ऑप्शन नंबर एक हाइड्रोजन अणु में, ऑप्शन नंबर एक हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर से हाइड्रोजन के नाभिक में, ऑप्शन नंबर डी एक प्रोटॉन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एक हीलियम नाभिक में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एक हीलियम नाभिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का है? उत्तक एक है, उत्तक एक है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पेपर का प्रकार, ऑप्शन नंबर दवा, ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं का समूह, ऑप्शन नंबर डी कपड़े की किस्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, याद रखिए, समान कोशिकाओं का समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर कागज का जलना, ऑप्शन नंबर लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर डी पानी का वाष्प में रूपांतरण होना। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पानी का वाष्प में रूपांतरण होना। ठीक है जी, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है हम? समस्थानिक का अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट ने दिया था। ये ऑप्शन नंबर फ्रेडरिक सॉर्डी ने, ऑप्शन नंबर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी कार्ल एडरसन, ऑप्शन नंबर जोसेफ प्रिस्टल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक सॉर्डी ने। ठीक है, इसका आंसर का फ्रेडरिक सॉर्डी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 31 क्या करें? नारियल की छाल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? किस उत्तक के द्वारा किया जाता है? ये पूछ रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर है एरन कायमा, ऑप्शन नंबर कोलन कायमा, ऑप्शन नंबर सी पेरन कायमा, ऑप्शन नंबर स्क्लेरन कायमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन
नंबर डी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरन काइमा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग के समय आलेख को ढाल होता है, ऑप्शन नंबर शून्य होता है, ऑप्शन नंबर धनात्मक, ऑप्शन नंबर ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है देखते हैं। ठीक है जी, कौन से दो आधारभूत बल को दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उत्पन्न करा सकते हैं? ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत, ऑप्शन नंबर कुछ अन्य बल, ऑप्शन नंबर गुरुत्वीय और नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर स्थिर विद्युत और नाभिकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर का गुरुत्वीय और नाभिकीय। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है जी। वृक्ष में सामग्री के परिवहन के ऊतकों को क्या कहा जाता है? परिवहन के ऊतकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर भारण ऊतक, ऑप्शन नंबर संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर त्वचीय ऊतक, ऑप्शन नंबर विमोचीयोतक ऊतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी संवहनीय ऊतक। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी संवहनीय ऊतक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या करें। किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बल का व्युत्क्रमण अनुपाती, ऑप्शन नंबर बल का अनुत्क्रमण अनुपाती, ऑप्शन नंबर सी बल का प्रभाव का स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर शून्य होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी बल का अनुत्क्रमण अनुपाती। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 36 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 36 का, यदि एक परमाणु की संख्या 10 है तो तथा द्रव्यमान संख्या 23 हो तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी 10 10, ऑप्शन 10 23, ऑप्शन 10 13 10, ऑप्शन नंबर डी 10 और 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 और 13। ठीक है जी, याद रखिएगा 10 और 13। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करें। अंतर्वर्षीय विभुजोतक पाए जाते हैं, विभुजोतक पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन नंबर वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन नंबर पत्तियों के तनों, ऑप्शन नंबर वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी पत्तियों के तल में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या करें। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, स्टार डाल लीजिए। ठीक है, स्टार डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर वेग, ऑप्शन नंबर डी संवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी संवेग। ठीक है जी, इसका आंसर का संवेग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन जाइलम के प्रकार नहीं, ऑप्शन नंबर ट्रेकिड्स, ऑप्शन नंबर सी ट्यूब, ऑप्शन नंबर जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन नंबर नलिकाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी ट्यूब। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी सी ट्यूब। ठीक है फ्रेंड, अभी तक का फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ऑल पे क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है जी, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जरूर आप कीजिए एकदम। ठीक है जी, जरूर कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 41 क्या करें। गति के नियम का प्रतिपादन कौन है? गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? ये ऑप्शन नंबर है ओरिस्ट टोटल, ऑप्शन नंबर न्यूटन, ऑप्शन नंबर जेबी नैश, ऑप्शन नंबर गैलीलियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी न्यूटन। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी न्यूटन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 42 क्या करें। हाइड्रोजन परमाणु नाभिक का कहलाता है, हाइड्रोजन परमाणु नाभिक कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही, इसका परमाणु संख्या कितनी तो फ्रेंड? तो एक होती है। इसका परमाणु संख्या कितनी फ्रेंड? तो एक होती है। ठीक है जी, याद रखिएगा, एक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या करें। एक वृक्ष बाहरी कक्षा परत होती है, ये पूछ रहा है। बाहरी में संरक्षित परत होती है। ऑप्शन नंबर है एधा परत, ऑप्शन नंबर मज्जा, ऑप्शन वल्कल, ऑप्शन नंबर डी रस। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी वल्कल। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी वल्कल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 44 का। निम्नलिखित में से गति में कौन से तीव्रतम है? गति में कौन से तीव्रतम है? ये पूरा ऑप्शन नंबर है 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 270 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर 19 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर टी 18,500 मीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 45 क्या करें। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? पूरा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर
बी 2, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46, क्या कर रहे हैं? उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। उत्तक ग्रंथियों का निर्माण का ऑप्शन मांसपेशिया, ऑप्शन नंबर वाहिका, ऑप्शन नंबर सी संयोजी, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाहिका, ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी वाहिका, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, क्या करें? घड़ी की स्प्रिंग का भंडारित ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, क्या कर रहे हैं? हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, ये पूछ रहा है। प्रोटॉन बनता है, ऑप्शन धनात्मक हीलियम आयन, ऑप्शन ऋणात्मक हीलियम आयन, ऑप्शन नंबर अल्फा कण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोता है तो फिर प्लस मान लेते हैं, तो इसका आंसर का धनात्मक हीलियम कण, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, क्या कह रहा है जी? जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है। ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर ऊष्मा के कारण। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन द्विप्राकृतिक पाई कणों में कोणीय तरंग पाई जाती है? ऑप्शन नंबर मिर्जान में, ऑप्शन न्यूट्रॉन में, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है जी, इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। अभी तक का फ्रेंड्स बिहार का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का अगर नहीं देखें क्लास तो आप जाकर के जरूर देखें, वहाँ से क्वेश्चन आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा फ्रेंड, तो ठीक है, जरूर देखिए आप जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, जरूर यहाँ से जा करके देखिए, ठीक है, जरूर देख लिया। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।